एक बात बताइए कि दिल्ली में भाजपा सरकार है, खुश है उनके काम से? नहीं, ये तो अवैध, तो सरकारी अवैध है ये। हाँ, रेखा गुप्ता मेरे को लग रहा है यही बेकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आए, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। दिल्ली की राजनीति में अब शीश महल के बाद माया महल की एंट्री हो चली है। माया महल हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे। अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री यानी रेखा गुप्ता जी को सरकार की तरफ से एक नहीं बल्कि 2 बंगले आवंटित किए गए हैं। अब दोनों बंगले जो हैं 4 BHK हैं, 4 एकड़ से ज़्यादा का एरिया है उन बंगलों का। अभी जो 2 बंगले हैं जिसमें से एक बंगला जो है उनके जहाँ पे वो रहेंगी उनके लिए अलॉट किया है और दूसरा बंगला जहाँ पे वो अपना ऑफिस का कामकाज संभालेगी। अब ये जो दोनों बंगले हैं वो दिल्ली में सिविल लाइंस राजनिवास मार्ग पर आवंटित किए गए हैं। अब इसको लेकर दिल्ली की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। जो दिल्ली की जो राजनीति में पिछली पार्टी थी आम आदमी पार्टी सरकार, इस चीज़ को अब शीश महल को लेकर अब माया महल की का नाम देकर इस पे अब राजनीति कर रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है। और अब हम क्योंकि हम जनता के बीच मौजूद हैं, अब जनता से ही जानेंगे कि ये जो दिल्ली की जनता में माया महल की जो एंट्री हुई है, अब लोग इसको क्या कैसे देख रहे हैं, लोग इस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, अभी हाल ही में जो सरकार का आवंटित किए गए हैं 2 बड़े बंगले जो कि मुख्यमंत्री जी को दिए जाएंगे। अब एक तरफ दिल्ली की गरीब जनता है जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं, जिनके मकानों पर बुलडोजर चल रहा है, जिनके रोजगार पर बुलडोजर चल रहा है। अब दूसरी ओर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उनको 2 बंगले, एक नहीं बल्कि 2 बंगले आवंटित किए गए हैं जिसका एरिया मैं आपको बता चुकी हूँ जो कि 4 एकड़ में फैले हुए हैं। अब जानेंगे लोगों से इसी के ऊपर, इसी मुद्दे पे कि कैसे लोग इसे देख रहे हैं, कैसे लोग इस पे अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो चलिए हमारे साथ और जानेंगे कि आगे चलें। चलो लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या रहने वाला है। भैया क्या नाम है आपका? सोनू पाल, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ के। मेरठ के। दिल्ली में कैसे रहे? दिल्ली में रहते हैं ना, संतनगर बुराड़ी में। अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली में भाजपा सरकार है, उनके काम से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है जी, बहुत खुश हैं। क्यों, क्या अच्छा लग रहा है अभी आपको? सब अच्छा ही लग रहा है हमें तो। हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं जी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। फिर भी थोड़ा बहुत तो पता होगा कि भाजपा सरकार ने क्या क्या काम करे, अच्छे लग रहे हैं तो फिर काम तो बढ़िया ही कर रही है भाजपा, और क्या गलत थोड़ी ना कर रही है। बात बढ़िया कर रही है। आपका क्या नाम है सर? सुशील कुमार, सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? खेड़ा कला, दिल्ली में। दिल्ली के हैं। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में भाजपा सरकार है, खुश हैं भाजपा से? बहुत बढ़िया सरकार है हमारी तो। अच्छा, मोदी सरकार। हमारी सरकार क्या? और क्या, हमारी सरकार ही है। कैसे बढ़िया काम कर रही है? काम सही कर रही है और क्या। चलो एक दो काम बताइए जो अच्छे लग रहे हो आपको। अच्छे ये काम उसकी बढ़िया काम कर रही है। थोड़ा एक दो काम तो बताइए। काम सही कर रही है मैडम जी। मैं जानना चाह रही हूँ कि एक दो काम मतलब क्या अच्छा लग रहा है आपको, क्या उनका जो अभी क्योंकि 3-4 महीने कुछ हुए हैं तो इसमें क्या काम कर दिया जो आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया? मैडम जी आप देखो, साफ सफाई चल रही है और क्या। अच्छा अभी उन्हीं को ही रेखा गुप्ता के लिए ना 2 बंगले अलॉट किए हैं सरकार ने जो कि सिविल लाइंस राजनिवास मार्ग में है और जो 4 एकड़ की जमीन में फैले हैं, 4 BHK का मकान है। तो इस पे क्या आपकी राय रहेगी? मैडम जी वो प्रधानमंत्री है, उनका अलग बात है। नहीं मैं रेखा गुप्ता की बात कर रही हूँ जो कि CM है। सही है मैडम जी, हमारे लिए तो सही है। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करेंगे यही इसी मुद्दे पर कि कैसे देख रहे हैं लोग इसको। 2-2 बंगले आवंटित किए गए हैं, गरीब लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, उसके बाद CM को 2-2 बंगले मिल जाना, इस पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार से। एक बात बताइए, यहाँ दिल्ली में भाजपा सरकार को उनके काम से खुश हैं आप? ये काम से कोई गरीब आदमी तो मर गया, जो वोट डाला वही मर। गरीब आदमी क्यों मर गया? क्योंकि सारा काम देखो गरीब आदमी कहाँ से कमाता है, रोड पटरी से कमाता है। वो पटरी बिल्कुल ही साफ है, एक तरफ इनको और 1 तारीख को बोले पूरा साफ करो। और क्या। अच्छा जो अवैध निर्माणों पे जो बुलडोजर चल रहा है,
जो ये यूपी का जो बाबा का बुलडोजर है अब दिल्ली में भी आ गया है, संतुष्ट है इससे? ये अमीर आदमी के लिए नहीं है, सब गरीबों के लिए तो बुलडोजर चल रहा है, और किस लिए है? सरकार तो बोल रही है कि जो भी अवैध होगा उस पर चलाया जाएगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। ये तो अवैध, तो सरकारी अवैध है ये। अच्छा। हाँ, रेखा गुप्ता मेरे को लग रहा है यही बेकार है। ये पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ाई की है। क्या नाम हुआ सर आपका? राज। राज जी, सर किस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली में जो सरकार है, कितना खुश है इस काम से? दिल्ली में सरकार बिल्कुल बेकार सरकार है। बेकार सरकार है सर, किस लिहाज से कह रहे हैं आप बेकार है? कोई काम नहीं हो रहा जब से सरकार आई है। क्या काम नहीं हो रहा है सर? ना कुछ सड़क, ना कुछ। अभी चाहे 2 महीने हुए क्या कर रहे हैं? झुग्गियाँ तोड़ रहे हो कि इसके अलावा क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, जो झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, ये बोल रहे हैं कि ये तो अतिक्रमण जायज़ है, कह रहे हैं कि हमारे सरकार की ज़मीन पर है तो हम तो हटाएंगे इन्हें। ये झुग्गी हटानी सही बात है, जगह जगह झुग्गियाँ हो रही है, सारे क्राइम झुग्गियों में होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन क्या काम करें? काम वाली कुछ बात नहीं कर रही है। काम नहीं हो रहा है मतलब? तो ये जो 2,500 रुपये की बात करी थी, आपको लगता है कि मिलेंगे हमारे? मिलेंगे, पहले भी ऐसे पागल बना रहे हैं, अभी पागल बना रहे हैं। अच्छा, मतलब जुमला है? हाँ, सब जुल्म है, कुछ नहीं है। और क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको इनकी सरकार बनते ही? सर आपने मैडम बात सुनो, आप भी समझो बिजनेस खत्म हो जा रहे हैं, हर टैक्स इतना ले रहे हैं, लेकिन कहाँ आ रहा है? पैसा कहाँ जा रहा है वो सारा? अच्छा। इतना टैक्स आ रहा है। अच्छा, अब हाल ही में एक खबर आई है कि अब दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी को एक नहीं बल्कि 2 बड़े बड़े बंगले अलॉट हो रहे हैं उनके लिए, जो कि जिसमें एक वो रहेंगी। रेखा गुप्ता और ने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा कि मुख्यमंत्री बन जाएगी वो। अच्छा, अब तो 2 बंगले मिलने जा रहे हैं उनको। बंगले वो 4 ले लेंगी। मतलब अरविंद केजरीवाल ने तो एक लिया था, उसी पे इन्होंने पूरा परपंच रख दिया था कि राजनीति करने लग गए थे, शीश महल का नाम दे दिया था। वो 4 ले लेंगी अपने पास से। अच्छा। हाँ, अभी 5 साल है ना, अभी बहुत कमा लेंगे। हाँ, मतलब कमाई का जरिया बन रहा है। खाली कमाई हो, कुछ नहीं है। अच्छा, इससे पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम आती थी कमाई में, रोजगार में, पढ़ाई लिखाई में, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी? और उनके जो काम करने दिए ही नहीं उन्होंने। 10 साल काम करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है क्या सर? नहीं, काम कहाँ कर दिया? जो आपका ये है अपना राज्यपाल जी, कुछ काम उन्होंने करने दिया, कुछ मोदी ने करने दिया। अच्छा, फिर कि मोदी सरकार के काम से भी संतुष्ट नहीं है? ना, नहीं। केंद्र में तो बढ़िया कर रही है। नहीं, केंद्र में ठीक है, जो अभी हुआ है पाकिस्तान का हुआ है वो सही हुआ है, वो ठीक है। पाकिस्तान से आप क्या सोच रहे थे? आपको कितना इनसे मतलब एक भरोसा था? पीओके ले लेना चाहिए था, मतलब क्या? नहीं, हमने क्या करना पीओके, हमें हिंदुस्तान बहुत है अपने लिए। अच्छा, तो फिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पीओके लेंगे तो उसमें तो साथ आ जाएंगे सारे। जी, तो फिर क्या क्या होना चाहिए था? सीज फायर हुआ, उसका उल्लंघन हो रहा था वहाँ से लगातार, तो सीज फायर हुआ तो ये दिक्कत हो गई। सीज फायर हुआ, जो इंडिया ने किया अच्छा किया, जो हमारी मिलिट्री ने किया बढ़िया किया। जी, बस। तो फिर आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में जो हुआ तो क्यों बोला आपने ऐसे? नहीं, पाकिस्तान में जो वो ठीक हुआ, गलत थोड़ी हुआ है, वो तो होना चाहिए था। अब कोई आके मार जाएगा तो फिर बैठे रहेंगे हम लोग, जी, उसे जवाब तो देना पड़ेगा ना। जी, ये तो मतलब कुल मिला के आपको संतुष्ट नहीं है इनके काम से? हाँ जी, हाँ जी, कोई संतोष नहीं। अच्छा, आपके एरिया में बिजली आ रही है सही से? नहीं, बिजली पानी तो सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जी, हाँ जी, लेकिन ये पागल बना रहे ना, 2500 में देंगे, वो कार्ड बना रहे हैं, कार्ड चलेंगे नहीं चलेंगे, पर चल जाएगा, भी कार्ड चलेंगे नहीं चलेंगे। जो ये 10 लाख कार्ड बना रहे हैं आयुष्मान का? हाँ जी, हाँ जी, जी, वो तो पर चलेगा कार्ड। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। चलिए, लोगों से जिस तरीके से हम जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है, कितना खुश हैं उनसे, और ये जो शीश महल और माया महल को जो एक राजनीति चल रही है उस पर लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी हम एक दुकान में जा रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मनीष जी, कैसे देख रहे हैं काम? भारतीय जनता पार्टी है, संतुष्ट हैं काम से या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अभी थोड़ा समय हुआ है दिल्ली में आए हुए, और उसके हिसाब से उनका काम बहुत तेज़ी से और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और उम्मीद करते हैं आने वाले 5 साल में दिल्ली एक दुनिया की सबसे बेहतरीन राजधानी उभर के निकलेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि देश की राजधानी जैसी लगने वाली है, तो क्यों, कैसे लग रही है? गरीबों को हटा के इसलिए लग जाएगी? तो गरीब मतलब दिक्कत है? नहीं, गरीबों को हटाएंगे तो गरीबों को बसाएंगे भी, ऐसा कुछ नहीं। जो इनके कार्यक्रम हैं, शहर को साफ रखना, शहर के जो भी और करना, दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देना, यहाँ की
जो जल भराव की समस्या रही केजरीवाल सरकार के अंदर, उनको जल्द से जल्द दूर करना, वो सारी खामियां जो पिछले 5 साल में केजरीवाल सरकार में रहीं, स्कूलों के अंदर जो कमियां थीं, वो सब पूरा करेगी ये 5 साल वाले के सरकार। स्कूलों के लिए तो आम आदमी पार्टी मेरे को लगता है, जहाँ तक मैं सही हूँ, बहुत ज़्यादा लकी रही है, क्योंकि उनका ये दावा रहा था और उन्होंने करा भी था कि मनमाने ढंग से प्राइवेट स्कूलों ने अपने फ़ीस के दाम नहीं बढ़ाए थे, न जाने कितने वो पैसे वसूलते थे एक पेरेंट्स से बच्चों की फ़ीस के लिए, बच्चों के पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज़ के लिए, वो सब नहीं था। लेकिन अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वापस आई है 27 साल बाद और एक नई सरकार बनी है, उसके बाद से फिर से मनमाने ढंग से फ़ीस बढ़ाने लग गए हैं। प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे हैं। स्कूल्स के अंदर जो उन्होंने काम किए वो उन्होंने अपने हिसाब से किए थे। अब आने वाले टाइम में जितना भी उनकी कमियां थी, उनको सुधार करते हुए उन लक्ष्य को और जल्द से जल्द प्राप्त करना है। अच्छा, जल्द से जल्द प्राप्त करेगी। अच्छा, एक लक्ष्य ये भी था कि महिलाओं को 2500 रुपये देना है और महिला सशक्तिकरण पे जो है आगे अग्रसर रहना है। तो 2500 तो अब तक नहीं आया। वो तो उनके एजेंडे में जो उनके क्राइटेरिया उनका जो था, उसके अंदर जो नॉर्म्स वो पूरे होंगे वो सबको मिलेंगे। वो तो सरकार का पहले ही ऐलान था, उनके मैनिफेस्टो में था, उसमें तो वो कोई ऐसा वादा खिलाफी कर ही नहीं रहे कि हम उसको नहीं दे रहे। अच्छा, आपका क्या कामकाज उसके मतलब सरकार के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, पहले कैसा चल रहा था और अब कैसा चल रहा है? देखिए, कामकाज व्यापारी का ठीक चल रहा है सब जगह, और उम्मीद करते हैं जो ये जैसे जैसे दिल्ली में टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा और एक टूरिस्ट कैपिटल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो इससे यहाँ पे आने वाले टाइम में हमारा व्यवसाय और बढ़ेगा जी। अच्छा, एक और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की राजनीति में। एक चीज़ और है जिसकी हलचल अब शुरू होने जा रही है। अभी आज ही खबर आई है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उनको एक नहीं बल्कि 2 बड़े बड़े बंगले अलॉट किए जाएंगे, उनको आवंटित किए जा चुके हैं। रंगाई पुताई का काम शुरू होने जा रहा है। अब उसके तहत आम आदमी पार्टी बोल रही है कि भाई आपने माया महल उसको नाम दे दिया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि शीश महल के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था उन्होंने, अब वो खुद अपनी मुख्यमंत्री को 2 बड़े बड़े बंगले दे रहे हैं। 4 BHK वो बंगला है, 4 एकड़ में उसकी ज़मीन है। तो इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई कि 2 बंगले अलॉट करने की, मतलब क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, अभी मेरे पास इस तरह की आज कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपके माध्यम से ही मुझे इसकी जानकारी आई है। बाकी हम आगे आने वाले समय में देखते हैं कि अगर कुछ ऐसा है, तो मैं समझता हूं कि रेखा जी बहुत ज़मीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता भाजपा की रही हैं और वो स्वयं इन चीज़ों के खिलाफ रही हैं और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे कि मतलब उनकी छवि में भी कोई असर आए। अच्छा, जिस तरीके से गरीब जनता पे बुलडोज़र चल रहे हैं और उनके दुकान, उसके रोज़गार पर लात मारी जा रही है, तो वो उसमें आपका क्या स्टैंड रहेगा? कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, गरीब जनता पे नहीं। देखिए, जो गैर कानूनी तरीके से जहाँ भी एंक्रोचमेंट थी वो वहाँ पे हो रहा है। कौन सा एक आदमी मेरे को आप ला के दिखा दीजिए जो कहे कि जी जो कानूनन सही बैठा है उसको सरकार ने हिलाया है और सरकार ने उसको परेशान किया। मैं नहीं समझता ऐसे कोई भी सरकार कहीं करती होगी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।